हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ओमकारेश्वर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जो सिचुएटेड है मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा रिवर के किनारे। आज के इस वीडियो में मैं आपको ओमकारेश्वर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ, जैसे ओमकारेश्वर कैसे जाएं, कहाँ स्टे करें, ओमकारेश्वर महाकालेश्वर का कंबाइंड दर्शन कैसे करें। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ ओमकारेश्वर के दर्शन कैसे करें। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा किनारे सिचुएटेड है। कहा जाता है कि ये मंदिर एक ओम अक्षर के आकार वाले द्वीप पर स्थित है, जिसे मानधाता द्वीप कहते हैं। भगवान शिव के भक्तों के लिए ये स्थान एक पवित्र तपस्या स्थल के रूप में जाना जाता है। घाट पर आने के बाद ज्योतिर्लिंग पर जाने के दो रास्ते हैं। एक, आप पुल पर से जाएं, जो 500 to 700 तक आपको चलना पड़ेगा, और दूसरा बोट के माध्यम से। बोट के माध्यम से आपका पर पर्सन चार्ज 50 रुपीज़ लगेगा। और आप यहाँ बोट राइडिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 या 3 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। पहला, संगम, जिसमें आपको नर्मदा नदी में कावेरी नदी मिलती हुई दिखेगी। दूसरा, आपको यहाँ डैम देखने को मिलेगा। तीसरी, 108 फीट ऊंची शंकराचार्य जी की प्रतिमा। स्टेयर से ऊपर चढ़ने के बाद आपको लाइन में लगना पड़ेगा, जहाँ पर आपको बहुत क्राउड देखने को मिलेगा। वैसे तो यहाँ हर समय क्राउड नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मंथ और कौन से डे पर आ रहे हैं। यदि आप सावन मास और वीकेंड्स पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत क्राउड देखने को मिलेगा। मंदिर की भव्य रचना, प्राचीन शिल्प और मां नर्मदा के दर्शन, ये सब मिलकर इस स्थान को एक अलग ही दिव्यता से भर देते हैं। अगर आप VIP दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दी है। अब हम चलते हैं ममलेश्वर मंदिर की ओर, जो कि स्थित है नर्मदा जी के दूसरे किनारे। इसे अमरेश्वर या ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। हालांकि अधिकांश लोग ओमकारेश्वर को ज्योतिर्लिंग मानते हैं, लेकिन कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पूर्ण ज्योतिर्लिंग का दर्शन जब भी संपन्न होता है, तब भक्त ओमकारेश्वर के साथ साथ ममलेश्वर मंदिर का भी दर्शन करते हैं। यह मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ओमकारेश्वर कैसे आएं और ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर के कंबाइंड दर्शन कैसे करें। अगर आप ओमकारेश्वर उज्जैन से आते हैं तो आपको 3 या 4 घंटे लगते हैं, और यदि आप इंदौर से आते हैं तो 2.5 या 3.5 घंटे। ओमकारेश्वर से नियरेस्ट बिगेस्ट सिटी है इंदौर, जहां पर आपको एयरपोर्ट और स्टेशन दोनों प्रेजेंट मिलेंगे। आप बाय फ्लाइट और बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर आप कम से कम 2 या 3 दिन में घूम सकते हैं। फर्स्ट डे हम इंदौर से ओमकारेश्वर जाएंगे, जो कि सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है। सेकेंड एंड थर्ड डे हम उज्जैन में बिताएंगे और उज्जैन दर्शन करेंगे, एंड उसके बाद हम आपको एयरपोर्ट या स्टेशन ड्रॉप कर देंगे। और अब हम बात करेंगे स्टे की। आप उज्जैन और इंदौर में बहुत अच्छे होटल्स हैं, वहाँ स्टे कर सकते हैं। गेस्ट हाउस है, धर्मशाला है, जैसा आपको ठीक लगे आप स्टे कर सकते हैं। देन उसके बाद आप टैक्सी बुक करिए और यात्रा का लाभ उठाइए। आप हमारे शिव सागर टूर एंड ट्रेवल्स से कांटेक्ट कर टैक्सी बुक कर सकते हैं। यदि आप ग्रुप में आ रहे हैं तो आपको जैसी गाड़ी चाहिए हम आपको वैसी दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट करें, हम आपको बेस्ट पैकेज बेस्ट प्राइस में बनाकर देंगे। तो देर किस बात की है, चलिए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर। बुकिंग के लिए संपर्क करें अभय सिंह सेंगर, शिव सागर टूर्स एंड ट्रेवल्स, सफर विश्वास के साथ। इसी तरह आगे की और जानकारियों के लिए और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए सेफ ट्रेवल्स।